बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज की जो हमारी रेसिपी है वो बीफ़ की है और बीफ़ बहुत एक्सीलेंट सोर्स है प्रोटीन का, और लेकिन उसके साथ ही वो सैचुरेटेड फैट्स में भी हाई होता है। और जब हम उसको रोज़ खाएं, रेगुलर खाएं तो, और साथ कोई एक्सरसाइज भी ना करें तो हमारी सेहत पे थोड़ा बुरा असर पड़ता है। और हम पकाते भी इसको खैर से बहुत ज़्यादा तेल में अच्छी तरह भून भून के और बहुत सारे फैट्स ऐड करके और फ्राई कर करके इसको बनाते हैं। तो ऐसे लोग जो जिनको बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लाइक हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ यानी शुगर और मोटापा वगैरह, तो उनके लिए ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। नहीं, डॉक्टर्स तो यही कहते हैं। वेल, ये हाई कैलोरिक तो होता है, लेकिन अगर हम उसको थोड़े अच्छे तरीके से बनाएं, जैसे कि मैं अभी बनाने लगी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, तो आप उसको बहुत एक अच्छे से हेल्दी स्नैक में और हेल्दी मील में चेंज कर सकते हैं। सो मैंने इसके लिए लिया है 1 kg गोश्त का टुकड़ा, एक बड़ा टुकड़ा लिया है मैंने, 2 हैं इनफैक्ट और उसको मैं कांटे से जो है वो प्रिक कर रही हूँ। और फिर बस इसके अंदर हम ये मसाला डाल देंगे। 2 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक मिर्च और पिसा हुआ धनिया और काली मिर्च, और पता नहीं कितना कितना है ये मुझे याद नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लिएगा और ये बस आप गोश्त में डाल दें। और इसके अंदर डू यू रिमेंबर दैट लिक्विड में, हाँ, जो मैंने ग्रीक योगर्ट में बनाया था और वो निकल गया था पानी, तो ये वो दही का पानी है। मैं दही नहीं डालती हूँ क्योंकि दही से जब वो पकता है ना तो वो अजीब गुठलियाँ गुठलियाँ सी आ जाती हैं, तो दही का पानी मैं डालती हूँ। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप 3 टेबलस्पून लेमन जूस या विनेगर भी डाल सकते हैं। इट्स ओके, एनी एसिडिक थिंग, दही का पानी, लेमन जूस, विनेगर, कोई सी भी चीज़ 3 चीज़ें। अच्छा सा इसको मिक्स करें और फिर मैरिनेट को होने के लिए फ्रिज में रखते हैं तकरीबन एक पूरा दिन और रात, तकरीबन 24 आवर्स, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे ये उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। अच्छा से मुराद बहुत जूसी, बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार अच्छा, अब ये हो गया मैरिनेट हमारा, और इसको आप अपने प्रेशर कुकर में डाल दें और वो सारा मैरिनेट का पानी भी इसमें डाल दें और 1 कप और पानी डाल दें, उसको कंघाल लें ताकि वो जो सारा मसाला है वो भी साथ वापस अंदर चला जाए उसके। और तकरीबन 2 से 3 कप पानी आपने डालना है और उसके बाद कुकर लगा दें, चला दें, सीटी बजा दें उसकी चलें, जब उसकी विसल बजना शुरू हो जाए तो उसकी आंच थोड़ी मीडियम कर दें ताकि कोई खतरे की बात ना हो। वैसे भी मुझे प्रेशर कुकर से बड़ा डर लगता है। और तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद आपने उसको खोल के देखना है कि वो गला है या नहीं गला, या वो जला है या नहीं जला और अगर उसमें काफ़ी सारा पानी हो जैसा कि यहाँ पे है तो हम उस पानी को खुश्क करेंगे। और थोड़ा सा कांटे से मैं चेक कर रही हूँ कि ये गल गया या नहीं गला। गल तो गया है लेकिन पानी खुश्क नहीं हुआ अभी इसका। तो हम मज़ीद इसको 15-20 मिनट बहुत हल्की आंच पे इसको पकने के लिए रखते हैं। और इस दफ़ा मैंने कुकर को जो है ना वो मैंने उसका ऊपर वेट नहीं लगाया, उसको मैंने लॉक नहीं किया, इसको बस कुकर का ढक्कन रख दिया। तो ये पक गया, तकरीबन मुझे इसको आधा घंटा लगा और पानी उसका तकरीबन खुश्क हो गया है और प्रेशर कुकर हमारा थोड़ा काला हो गया है हाँ, वो तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, धोना पड़ेगा रादर। और बस ये गोल्डन हो गया, बड़ा अच्छा ग्रिल लाइक बना है। और इसको जो है आप इस तरह स्लाइसेस में पतला पतला काट लें और इसको कोयले की धुनी भी दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं देती क्योंकि मैं इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ। मैं इसको शामी कबाब में, पुलाव में और पास्ता में और सैलड्स में, हर हर तरह की चीज़ के ऊपर डाल के खाती हूँ। और अगर आप कोई वेट लॉस डाइट का फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा स्नैक है क्योंकि ये बहुत आराम से फ्रीज़ हो जाता है। और वेट लॉस में जैसा कि आपको पता है कि प्रोटीन रिच डाइट लेंगे तो हमारा वेट बहुत अच्छा सा जो है ना वो स्टेडीली जो है ना वो लूज़ होता है। और ये जो है ना, चूँकि इसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, लाइक चावल नहीं है इसमें, आलू नहीं है, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रोटीन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमें आहिस्ता आहिस्ता भूख लगती है। और अगर हम उसको इस तरह के हेल्दी वे में पकाएंगे तो इसमें कोई फैट्स भी नहीं है एक्स्ट्रा, और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को भी जो है ना वो स्पाइक नहीं करते। और इसकी वजह से जो है ना हमारा जो डाइट प्लान है वो ठीक ट्रैक पे रहता है। तो दैट्स इट। आपको कैसी लगी रेसिपी मुझे ज़रूर बताएं। स्टे फिट, ईट हेल्दी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।